डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। द डायरेक्ट स्पीच में द मैसेज ऑफ स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन हैज ऑन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। बिना किसी शब्द को बदले ही जो कह दिया जाता है वो डायरेक्ट स्पीच में आता है। जैसे राधा सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी नाउ। और इनडायरेक्ट स्पीच द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ऑन वर्ड्स। यहाँ पर भी क्या है कि जो वो कहता है स्पीकर, उसके शब्दों में कोई चेंज नहीं किया जाता, बस उसके बनाने के तरीके में बदलाव किया जाता है। जैसे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, अंदर वाले सेंटेंस को उसके पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। राधा सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन, नाउ को देन में बदल दिया और एम को वाज में। इसके लिए रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, कन्वर्जन रूल्स एज पर रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें रूल नंबर पहला है, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस ऑल द प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसका मतलब ये है, जो पहला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो वाक्य होगा अगर वो है पास्ट में है और उसके अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो उसे हम उसकी करस्पॉन्डेंस पास्ट में बदलते हैं। जैसे ही सैड, जो पास्ट में हुआ उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अनवेल, जे प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है। तो इसे अब बदला जाएगा इनडायरेक्ट में, तो ही सैड का ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। आई को हमने ही के अकॉर्डिंग बदला तो ही हो गया, और एम को वाज में, और अनवेल का अनवेल लगेगा। जैसा कि हमने बताया था रूल में कि जितने भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएंगे। बी पॉइंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस इज ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। इसका मतलब है कि यदि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें पहला सेंटेंस जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला फ्यूचर या प्रेजेंट में है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो नहीं बदलता है। जैसे कि ही सेज ऑब्लिक विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अनवेल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसको जब इनडायरेक्ट में बदला गया है तो ही सेज कॉमा ऑब्लिक विल से के बाद आई को ही के अकॉर्डिंग बदला गया तो ही, और ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी एज, अनवेल का अनवेल रहा। इसी तरह पॉइंट नंबर सी, द टेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज इफ द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क टॉक ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। इसका मतलब है जब किसी सत्य घटना की बात की जाती है, यथार्थ सत्य रहने वाली किसी भी चीज़ की बात की जाती है, तो वहाँ वाक्य को हम नहीं बदलते। जैसे दे सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो इसमें ये सही बात है कि हम बिना पानी के नहीं जी सकते, तो इसमें क्या होगा, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट अकेला लगाया गया है। तो दे सैड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट टेंस में यार कोई स्पीच होती है तो उसे हम कैसे बदलेंगे। सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है आई एम हैप्पी, सिंगल कॉमा नीचे सी सैड, उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ। इसे अब बदला जाएगा तो सी सैड पहले आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई को हमने सी के अकॉर्डिंग बदला तो सी आ गया, एम को अभी बाद में बदल दिया जाएगा और हैप्पी का हैप्पी, क्योंकि जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें है आई एम रीडिंग अ बुक ही एक्सप्लेन, तो इसको जब बदला जाएगा तो ही एक्सप्लेन दैट। अब आई को हमने ही के अकॉर्डिंग बदला तो ही हो गया, एम को वाज रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट।
जैसे कि सी सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ही हैज फिनिश्ड हिज फूड। इसको जब बदला जाएगा तो सी सैड दैट ही का ही रहेगा ही हैड फिनिश्ड हिज फूड। इसी प्रकार से डी नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा है आई हैव बीन टू गुजरात कॉमा सिंगल ही टोल्ड मी, तो इसे बदला जाएगा ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आई को बदलेंगे हम ही में ही हैड बीन हैव का हैड हो जाएगा टू गुजरात।